हेलो साथियों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसे आप हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। इसमें क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन रेलवे जो है एक ही टाइप से पूछता है, एक ही टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। इसमें हम इससे एक ही क्वेश्चन लिए, जैसे 2-3 क्वेश्चन एक टाइप से पूछता है तो उससे हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इससे हम देखेंगे हमारा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। इसलिए हम इसे चलिए अब शुरू करते हैं। इसे अच्छे से देखेंगे और किस तरह से करना है उसे भी समझेंगे। आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे और PYQ जो क्वेश्चन है रेलवे के वही लाए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप जानते होंगे, अगर मान लो सबसे छोटी सम संख्या 2, 4, 6 है, यहाँ पे सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। इसी तरह अगर हम मान ले 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, तो बीच का जो औसत दिया है 24, ये बीच में आता है। इसके बाद अगर 2 का अंतर लें तो 26 आएगा और उसके बाद 2 का अंतर लें तो 28 आएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद अगर पीछे 2 घटाएं तो 24 से 2 कम 22 और 20, यहाँ पे ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 28 हो जाएगा। जो ऑप्शन बी में दिया है हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। आप इसे देख के केवल देखें, 24 प्लस में 4 करके 28, इसे देख कर ही लगा सकते थे। इस तरह करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 के स्थान पर भी 1 रहेगा और 3 के स्थान पर 2 रहेगा। इसे सही कर लेंगे। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा ये सही। इसके बाद हम देखते हैं, दिया है 1, 2, 5 के सिक्कों का अनुपात 1, 2 और 5 है। यदि कुल मूल्य 300 है तो 5 के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इसमें देखना है आपको, ऑप्शंस आपको ध्यान देना है और लगाना है कैसे। इसे देखेंगे, 1, 2 और 5 दिया है, इसका अनुपात दिया है 1 और 2 दिया है और 5 दिया है, तो इसका अनुपात ये हो जाएगा। इस तरह से अगर अनुपात लेना है, इसे यक्स मान लें, इसे भी यहाँ पे भी यक्स लेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो केवल यक्स ही आएगा और इसका अनुपात 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 एक्स हो जाएगा, जिसका मान टोटल का मान 300 दिया है यहाँ पे। तो 300 इसका मान हो जाएगा। 25, 4, 29 और 1, 30 एक्स का मान हमारा दिया है 300, तो यक्स का मान आ जाएगा हमारा 10। यहाँ पे इस यक्स का मान 10 आ जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 5 के सिक्कों की संख्या। 5 के सिक्कों की संख्या, तो ये 5 यक्स का मान, यक्स का मान 10, तो 5 यक्स का मान 50 हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन लाया गया है कि आप ऑप्शन से नहीं करें कि ऑप्शन हमारा ये दिया है तो इसी में से कोई होगा, तो ऑप्शन आपको देखते रहना है, लेकिन इसका आंसर 50 होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योग 250 है, तो पहली संख्या क्या है। दोनों संख्याओं का योग 250 दिया है, तो इसे देखेंगे। मान लो पहली संख्या अगर यक्स है और यक्स का 40% बराबर कर रहा है वाई के, दूसरी संख्या वाई मान लेंगे तो वाई के 60% के बराबर। देखो यहाँ पे 60% के बराबर कह रहा है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत, तो ये से कट जाएगा 0 से 0। इसे 2 से काटे तो 2 बार में, इसे 2 से काटे तो 3 बार में। देखो यक्स और वाई का अनुपात कितना आएगा, 3:2। और क्या रहा है यहीं पे, दोनों संख्याओं का योग 250 है, तो 250 दिया है दोनों संख्याओं का योग, यानी 3 और 2 5 का मान। तो हमसे कह रहा है पहली संख्या यानी यक्स का मान उसके सामने वाला, तो 3 का मान हो जाएगा। 5 से कटेगा 5 बार में 50 और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150 दिया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक संख्या को 25% बढ़ाने के बाद
20% घटाया जाता है। शुद्ध परिवर्तन। शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? आपको सक्सेसिव का फार्मूला याद होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा में वाई अपान में 100 होता है ये फार्मूला। इसी पर बस मान रख देंगे, हमारा आ जाएगा। यह 25 की वृद्धि हो रही है तो 25, लेकिन 20% घट रहा है तो माइनस के साथ लगेगा, तो माइनस के साथ 20, फिर माइनस 25 गुणा में 20 बटे में 100, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 में से 20 घटेगा तो 5 आ गया। यहाँ पे माइनस का निशान, माइनस लगेगा, और यहाँ से 25 से 4 बार में, और 4 से 5 बार में 20 कटेगा, तो 5 माइनस 5 0 आ गया। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ना ही बढ़ेगा ना घटेगा। अगर किसी संख्या में 25% बढ़ाएं उसके बाद 20% घटाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य का 1/3 भाग। देखो लास्ट वाली लाइन कोई ज़्यादा लोग नहीं देखते, तो वहीं पे क्वेश्चन गड़बड़ होता है। तो ए का मान दिया है, ए 18 दिन में करता है, बी दिया है 24 दिन में, बी 24 दिन में करता है। इसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 72। 18 से 4 बार में जाएगा, 24 से 3 बार में। तो ये इसका एफिशिएंसी हो गई, क्षमता हो गया। तो क्षमता 72 आ गया, लेकिन 72 का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने दिनों में करेंगे? तो इसका 1/3 निकालेंगे, तो 3 से कितने बार में कटेगा? 24 बार में। तो 24 को कर रहे हैं ये कितने? 4 और 3, ये दोनों मिल करके, यानी 4 और 3 7 क्षमता के साथ। एक बात हमने आपको पहले ही बताया कि ऑप्शंस यहाँ पर देख के नहीं चलना है, ऑप्शंस हम दूसरे लिखे गए हैं यहाँ पे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी? देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई ट्रेन है, यहाँ पे कोई ट्रेन है और एक खंभे को पार कर रही है, दो स्थितियाँ बनती है। एक मान लो यहाँ पे एक ट्रेन है ये, दूसरी, और यहाँ से दूसरी एक ट्रेन है, दोनों आमने सामने आ रही हैं या विपरीत दिशा में आ रही हैं या एक ही दिशा में। तो ये दोनों को पार करना पड़ता है। एक्स और वाई लंबाई है इनकी, तो दोनों को खुद को भी पार करना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक ट्रेन एक खंभे को पार कर रही है तो केवल खंभे को पार करने में खुद की लंबाई जो है पूरी लंबाई पार करनी पड़ती है। तो देखेंगे इसकी लंबाई हमें दिया है 150 मीटर। 150, पहले इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? पूछ रहा है समय ना, तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल होता है। तो दूरी कितना दिया है? 150 मीटर, और चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54, लेकिन यहाँ पे देखना इसे किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 18 से 3 बार में कटता है, तो 3 बार में 54, और 5 और 3 15 हो जाएगा। 15 से कटेगा तो 10 आ जाएगा। हमारा समय 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 दिया है। साइन थीटा गुणे में, यहाँ पे निशान है गुणा कॉस थीटा का मान। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत लंबा चला जाएगा अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसे ऑप्शन रखना होगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे, ऑप्शन को देख करके समझ जाएंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए। थीटा का मान के रखेंगे, थीटा का मान रखते हैं यहाँ पे। ऐसे ही अगर 30 का मान रखेंगे तो 30, साइन 30 और कॉस 30 एक दूसरे के, साइन 30 और कॉस 30। अगर साइन 30 का मान रखते हैं तो 1/2, और कॉस 30 का मान करड़ी में 3/2। इस तरह से नहीं आएगा। तो अगर हम थीटा का मान कितना रखें? थीटा का मान 45 डिग्री रखें तो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। 45 क्योंकि साइन 45 का मान हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री।
तो इसका मान 1/√2 प्लस में 1/√2 तो हो जाता है 2/√2। और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं। नीचे एक √2 है, कट जाएगा इससे, तो कितना आएगा √2 जो हमारा दिया है। इसलिए हमारा थीटा का मान 45 डिग्री पर इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा 45 डिग्री होगा थीटा का मान। तो यहाँ पर रख दो साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, गुणा में cos 45 का मान 1/√2। तो यहाँ पे गुणा का निशान है, इसलिए इसका मान, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। इसके लिए हमारा 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन सही। 1/2 किस में दिया है, तो बी वाले में दिया है, ये वाला सही हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू तो आपको थीटा के जो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री सबका याद ही होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 240 का लाभ होता है और यदि उसे 10% की हानि पर बेचा जाए तो हानि कितनी होगी, इसे रुपए में कितनी हानि होगी। देखो, अगर मान लो कि कोई वस्तु 100 की है, उसे 20% लाभ पर यानी 120 में बेच रहे हैं, तो 240 का लाभ हो रहा है। ये प्रतिशत में है, तो ये जो 20% का मान है ये 240 रुपये में है, तो ये तो 20% का ही मान है। लेकिन अगर यहीं हम कितना यहाँ पे 20% अधिक में बेच रहे हैं, अगर 10% यहीं कम में बेचें, 10% की हानि पर बेचें, हानि यानी 90, तो हानि कितनी होगी इसका मान पूछ रहा है ये, यानी कि 10% का मान। अगर आप अच्छे से देखते तो इसे केवल आधा ही करना था, आधा यानी 20% का मान है ये और 10% का मान बताना था, तो इसका आधा कर देते हैं, 120 सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 120 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद देखेंगे। 4 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मान लो कि एक व्यक्ति यानी उसका फादर रहा होगा और उसका पुत्र सन, उसका पुत्र को यश से लिखेंगे। तो 4 गुनी 4 वर्ष पहले, यहाँ पर कोई इसका वर्तमान आयु है, यहाँ पे मान लो वर्तमान में है 4 वर्ष पहले, 4 गुना इसका है पिता, और उसका कह रहा है 4 वर्ष बाद आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, 4 वर्ष बाद, यहाँ से 4 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे करना क्या होता है कि हमारा ये मान, ये वैल्यू, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, तो इसका हम बराबर करने के लिए ऊपर देखो 3 का डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे 1 का डिफरेंस, तो 3 से इसमें नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 से यहाँ पे भी गुणा और 3 से यहाँ पे भी गुणा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 से 2 ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा और 1 से 2 ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ये और 4 ये, 8 वर्ष कितने रेशियो का मान, 2 रेशियो का मान हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है यहाँ पे, वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी, तो पहले पुत्र की आयु, इसका मान हम निकालेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, तो 1 2 से कटेगा तो 4 बार में, तो 1 का मान 4 आ गया यहाँ पे, इसका मान 4, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो दिया है 4 वर्ष का, ये इसका मान यहाँ पे देखेंगे आप, 4 जो दिया है 4 वर्ष पहले का दिया है, तो ये 4 में हम 4 वर्ष जोड़ेंगे, 4 वर्ष बाद का पूछ रहा है ना वर्तमान में, तो 4 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर पिता की बात करें तो 4, 1 रेशियो का मान 4 है, तो ये 4 चौका 16, 16 और 4 20 इसका हो जाएगा ये, लेकिन हमें बताना है 8 वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आप लगाते जाएंगे। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का HCF 18, LCM 720, यदि एक संख्या 72 तो दूसरी संख्या, इसका एक सूत्र होता है, इसमें होता है LCM गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा
दूसरी संख्या, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ये तो आपको याद होगा ही। इसके बाद HCF दिया है, LCM दिया है 720 गुणा HCF दिया है 18 और बराबर में एक संख्या दिया है, एक संख्या कितना 72। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है हमें, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसके काटेंगे कितना, 18 से कितनी बार में कटेगा, 18 से 4 बार में, और 4 से 72 काटेंगे तो 4 एक नम 4 और 8 बार में 32 गुणा 32 और एक जीरो आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कौन सी है, 180 हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, 180 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो हम 10 क्वेश्चन लाए थे यहाँ पे, 10 क्वेश्चन आपको बता दिए। इस सब में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रेलवे और SSC के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।